विश्वास कीजिए, ऐसा कपड़ा किसी और के पास नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब तो हमारी दासियां पहनती थी। तुम्हारे पास अगर कोई किमखाब की थान या पश्मीना की शालें हैं तो बताओ। जी ये देखिए। अरे वर पक्ष की ओर से इतने उपहार, आपने मना नहीं किया? बहुत मना किया, लेकिन मान ही नहीं रहे। तो क्या खाली हाथ वापस भेजते? उनकी अपनी मान मर्यादा है, और फिर सांसारिक रीत रिवाज तो निभाने ही थे। हमारे इंदु के तो भाग ही खुल गए। सच। क्या लगन की तिथि पक्की हुई? अगले मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगन की तिथि पर विचार किया जाए। अरे तब तो बहुत कम समय रह गया है साहू भाई, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ अवश्य। देखिए ना, हमने अपने इंदु के लिए कितने आभूषण खरीदे हैं। है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसे दिखाया जिसे पहनना है। जी उसे दिखाने हैं। है कहाँ हमारी इंदु? जी यहीं कहीं बाहर खेल रही होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे ये तो बुड्ढा है। नाना भाभी ना बस ऐसे ही है। कहा था दूल्हे राजा को लाना, लेकिन उनके पिता को ले आए। लेकिन ये तो हमारे समस्त परिवार और हमारी इंदु का सौभाग्य है कि उसे आपके जैसा शानदार वर मिल रहा है। जी श्रीमंत, केवल इतना ही नहीं, इस ओर की 1/3 भू संपत्ति और गंगा पार के वे परगने भी आपके सेवक के ही हैं। तब तो हमारी इंदु राज करेगी। इसके साथ इंदु दीदी का विवाह। देखो दीदी, एकदम राक्षस का मामा लगता है। दीदी दीदी मत करना शादी। जी, परंतु कौशल्या के निधन के बाद हमें अपने दोनों बच्चों की चिंता खाई जा रही है। 2 बच्चों का बाप। मेरा क्या है, मुझे तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ चाहिए। आइए आपको घाट और मंदिर दिखाते हैं, आइए। ये तो अन्याय है इंदु दीदी, कभी आना करना इस लग्न के लिए। हाँ दीदी, अगर तुमने इस बुढ़े से विवाह किया तो मैं तुमसे कुट्टी कर दूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। कैसे करेंगी भला? हम नहीं होने देंगे ये विवाह। आजूबा से साफ साफ कह देंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा बुढ़ा भाऊजी। मनु, मैंने भी साफ साफ सुन लिया है। तुम्हें लज्जा नहीं आई हमारे जवाई राजा के प्रति ऐसी अशोभनीय बातें करते? भगवान न करे वर पक्ष को इन बातों की भनक भी लग गई तो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ऐसा रिश्ता हाथ से निकल जाए जी साहब। आपने देखा नहीं, वो मेरे बाबा से भी बड़े हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ जी साहब, मनु दीदी ठीक कह रही है। आपने तो देखा नहीं, अभी अभी तो गए हैं। काला काला मुंह, सफेद सफेद मूंछें। आप भी रात को देखेगी ना तो डर जाएंगी, है ना मनु दीदी? चुप! और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बिना बताए घाट पे चली आई? आपके आदेशानुसार ज्योतिषाचार्य पंडित नीलकंठ महाराज को ये उपहार के थाल फेरे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारा संदेश भी देना कि इंदु का रिश्ता करवाने के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं और शीघ्र ही उनकी आवश्यकता हमें फिर पड़ेगी। जो आगे श्रीमंत सरकार। श्रीमंत सरकार क्षमा कीजिए, परंतु ज्योतिषाचार्य की शीघ्र आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मोरोपंत, तुम्हें तो हमारी कोई चिंता है नहीं। हे देवा, श्रीमंत सरकार, सेवक से कोई अपराध हो गया क्या? अपराध नहीं तो क्या, आज तक इतना नहीं कर सके कि
मनु की कुंडली ही चुरा लेते। श्रीमंत सरकार, बिठूर के शास्त्री जी तो अरे पिठूर क्या, न जाने कहां कहां से लोग नीलकंठ शास्त्री जी के पास कुंडलियां दिखाने आते हैं, और तुमने यहाँ रहकर भी उनसे संपर्क नहीं किया। जाओ मोरोपंत, मेरे लिए इतना तो करो। और एक बात ध्यान में रखो, मनु का विवाह भी हम इंदु की तरह प्रतिष्ठावान घराने में करेंगे। श्रीमंत सरकार, घोड़ा गाड़ी तैयार है। मोरोपंत, हम कमिश्नर जा रहे हैं। बिठूर के संबंध में मोरलैंड से विचार विमर्श करना जरूरी हो गया। लगता है ये लड़की नहीं सुधरेगी, अच्छे भले संबंध को तोड़कर ही दम लेगी। भगवान न करे कभी ऐसा हो, मगर आप अगर मन्नू की दृष्टि से देखें तो उसका विरोध उचित है। उचित है? एक मन्नू के विरोध के कारण हम अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़ दें? वो हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन वही तो हमारी मजबूरी है। बेनी साहब, क्या करें? कभी कभी ऐसे प्रश्न कर देती है जिसके उत्तर हमारे पास नहीं होते। बहुत समझाया मैंने, तो आप ही से विनती है, आप ही समझाइए। मैं क्या समझाऊंगी मोरोपंत, ये लड़की तो बड़े बड़ों को समझाती थी। बेनी साहब, अब मां तो नहीं है उसकी। देखो मन्नू, संबंध कई प्रकार के होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, मामा, चाचा, इन रिश्तों का आधार विवाह होता है। और विवाह जैसे पवित्र बंधन से सिर्फ दो परिवारों का ही मिलन नहीं होता, बल्कि दो अलग अलग वंश, संस्कृति और उनके विचार का संगम होता है। आजी साहब, हम विवाह का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारी इंदु दीदी कितनी छोटी है और उनके होने वाले पति की आयु तो। बेटा, विवाह के लिए वर की आयु नहीं, घराना और गुणों की महत्ता होती है। वर का घराना बराबरी का हो और गुण हो तो आयु की महत्ता नहीं रहती। जानती हो बेटा, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कन्या का विवाह 13 वर्ष की आयु तक ना हो तो उसके माता पिता को जन्म जन्म तक नर्क भोगना पड़ता है। माता पिता को नर्क भोगना पड़ता है? हाँ बेटी। मन्नू, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे आजोबा को, तुम्हारे पिताजी को जन्म जन्मांतर तक नर्क की यातना झेलनी पड़े? अगर कन्या का विवाह 13 वर्ष की आयु तक ना हो तो उसके माता पिता को जन्म जन्म तक नर्क भोगना पड़ता है। समझ गई, मैं अपने बाबा को कभी नर्क नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।